नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI द्वारा GST लिटिगेशन व इनकम टैक्स में NRI विषयों को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिसार ब्रांच के चेयरमैन CA परमजीत सिंह ने की। CA परमजीत ने प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी के साथ सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ नॉर्थर्न रीजन एंड NIRC के सदस्य के पहुंचने पर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में 250 से 300 CA ने भाग लिया। कार्यक्रम में ICAI के प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और बताया कि हम मेंबरों को अपडेट करने के लिए इस तरह के सेमिनारों का आयोजन करते हैं ताकि मेंबर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के चेंज के बारे में अपडेट रहे। आज CA वीरेंद्र चौहान व CA सचिन सेना ने लिटिगेशन ऑफ GST व NRI के टैक्स प्रोविजन के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। ICAI के प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर व NIRC टीम का ढोल नगाड़ों के साथ हिसार के ब्रांच मेंबरों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर रीजनल सेंट्रल काउंसिल के CA चरणजोत सिंह नंदा, CA संजय अग्रवाल, CA हंसराज चुघ, CA प्रमोद जैन, डॉक्टर CA संजीव कुमार सिंगर, डॉक्टर CA राज चावला, रीजनल काउंसिलिंग नॉर्थ CA चेयरमैन CA गौरव गर्ग, CA अभिनव अग्रवाल सचिव, CA गौरव अग्रवाल मेंबर, CA संगम कुमार अग्रवाल मेंबर, हिसार ब्रांच NIRC के चेयरमैन CA परमजीत सिंह, वाइस चेयरमैन CA अमित छाबड़ा, सचिव CA अमर बंसल, कोषाध्यक्ष CA प्रतीक आर्या, पूर्व चेयरमैन CA पवन मित्र, CA विशेष भारद्वाज, मेंबर CA राजदीप श्योरान और काफी संख्या में हिसार ब्रांच के पूर्व चेयरमैन और कमेटी मेंबर, सीनियर और यंग मेंबर मौजूद रहे। सर, जो आज प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किन किन विषयों को लेकर आज चर्चा की जाएगी? क्या आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल काउंसिल है उसके 6 के 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर नॉर्दर्न रीजन के और मैं इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट, आज हम हरियाणा और पंजाब के दौरे पे हैं। सुबह में हमने रोहतक ब्रांच से शुरुआत की और अभी हिसार में एक CPE कमेटी, उसका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका होस्ट हिसार ब्रांच है। GST, इनकम टैक्स के महत्वपूर्ण विषयों पे यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसका फ़ायदा होगा और मुझे बेहद खुशी है कि हरियाणा में आज हमने, जब हम रोहतक थे, एक नया एडिशनल रीडिंग रूम ओपन किया है। हरियाणा में, पंजाब में, पूरे नॉर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1 जुलाई को हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसके कारण कॉमर्स के काफ़ी नए स्टूडेंट्स जो 11वीं 12वीं में हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉपुलैरिटी CA कोर्स को मिल रही है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम आज जब आप देखें GST के आने के बाद, इनकम टैक्स के कारण और इतने नए जो लॉज आ रहे हैं अपने देश में और इन पूरी इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसके कारण काफ़ी काम, काफ़ी जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बढ़ रही है और उसके कारण इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी रहते हैं जहाँ नए अपडेट्स और लॉज में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मेंबर्स को जानकारी मिलती है। तो मैं पूरी हिसार ब्रांच की टीम को खूब बधाई देता हूँ कि उन्होंने और NIRC ने मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ आज आयोजित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर को इसका बहुत लाभ मिलेगा। सो बहुत नॉलेजेबल था एंड बहुत कुछ अपग्रेड हुआ नॉलेज इससे, है ना। तो क्या कुछ इसके अंदर जो आपको GST को लेकर के इसके अंदर जो नई अपडेट्स आई है किस प्रकार नई अपडेट्स के कारण बहुत कुछ शेयर किया गया है हमारे साथ। सो लाइक हमको MSME रजिस्ट्रेशन के लिए CA इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ किया है। सो MSME लोग जितना MSME के लिए अपडेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, उतना उनको बेनिफिट्स हैं। सो लोकल कम्युनिटी के लिए भी CA इंस्टीट्यूट काफ़ी कुछ काम कर रहा है, डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स मैनेज करने के लिए। अपनी नॉट फॉर ओनली CA कम्युनिटी बट फॉर लोकल कम्युनिटी हम लोग बहुत कुछ प्रमोट कर रहे हैं। नाम पायल कपूर चौक।
कि इसके रिलेटेड। सर मेरा नाम सी एकता मित्तल है। आज का ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए भी स्पेशल है कि जो हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सी अनिकेत तिलाती जी, वो इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली अहमदाबाद से आए हैं और उनके साथ हमारे 6 काउंसिल मेंबर्स भी आए हैं। वो सारे जो नॉर्थ इंडिया के 6 काउंसिल मेंबर हैं, 6 के 6 अभी इस प्रोग्राम में प्रेजेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है हिसार ब्रांच के लिए कि इतने सारे मेंबर्स जो हमारे सुप्रीम मेंबर्स हैं वो सारे हिसार ब्रांच में आज आए हैं। और ये जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी, इसमें एक तो सभी सीसी मेंबर्स ने और आईसीआई ने जो भी काम किए हैं पिछले 1 साल के अंदर हमारे मेंबर्स के लिए या फिर जनरल कम्युनिटी के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सारे इस प्रोग्राम में हमको बताए गए हैं। हमारे आईसीआई किस लेवल पे काम कर रही है मेंबर्स के लिए, और जितनी भी डायरेक्ट टैक्सेशन, इसके साथ में सीपीआर का प्रोग्राम भी था जो कि हमारे मेंबर्स को डायरेक्ट टैक्सेशन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में किस तरीके से काम करना है, जो भी नए अपडेट्स आई हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली है। आईसीआई के कुछ इनिशिएटिव्स जैसे यूडिन जो है हमारा, यूडिन इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो भी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे भी साइन करता है उसके साथ में एक यूडिन निकाला जाता है जिससे आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे हुए कि ये डॉक्यूमेंट किस सीए ने साइन किया है और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी है, मतलब ये इस सीए ने बाकायदा साइन किया, फॉल्स सिग्नेचर्स को रोकने के लिए उसके रिलेटेड आईसीआई ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या अपडेट्स किए हैं। जैसे रेवोकेशन के ऊपर काम किया है, कब हम उसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज साइन कर दिया और 20 दिन बाद या 1 साल बाद उसको डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। उसके 48 आवर्स की लिमिटेशन होती है। और उसके अलावा जैसे डिजिटली आजकल सारे काम होने लग गए हैं तो क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि ऑनलाइन पे अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे टैक्स ऑडिट के टाइम पे यूडिन जनरेट जो हमारा मैंडेटरी होता है, हमें करना होता है, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट हम साइन करते हैं तो उसके अंदर 2-3 दिन में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो साइट जो है प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो अब आईसीआई ने यूडिन में आर्काइव सिस्टम लॉन्च किया है जिससे साइट जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो वर्किंग स्मूथ कैसे हो सकती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिससे नॉर्मल टैक्स पेयर को भी दिक्कत ना आए, क्योंकि टाइम लिमिट्स के बाद ऑब्वियसली पेनल्टीज होती हैं। अगर टाइम लिमिट्स पे काम नहीं होगा तो नॉर्मल टैक्स पेयर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो वो सारी दिक्कतें कम हो रही हैं उससे। और भी एमएसएमई से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स के बारे में, ट्रस्ट के बारे में अच्छी नॉलेज मिली है कि कैसे ट्रस्ट में काम हम कर सकते हैं और क्या ट्रस्ट और सोसाइटी के रेगुलेशंस के अंदर क्या इनिशिएटिव हो सकता है। मैडम रिटर्न की बात की जाए तो कई लोग जो रिटर्न नहीं पे करते हैं आईटीआर, हाँ जी, तो क्या सभी को भरनी चाहिए या नहीं? सर डिपेंड करता है कि आपकी जो आईटीआर्स हैं उसमें आप सबसे पहले तो आपकी इनकम किस टाइप की है, कैश डिपॉजिट्स कितने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका टीडीएस कटा है, ठीक है, अगर आपका टीडीएस कटा है तो इट इज़ समथिंग मैंडेटरी कि आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप टीडीएस कटा है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, ये सोचते हुए कि मेरी इनकम 5 लाख से नीचे है, जैसे कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन उस केस में नोटिस आए हैं। इस बार डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है बिकॉज अगर आपका टीडीएस कटा है आप बताइए कि आपकी कितनी इनकम थी, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इनकम तो है ही नहीं। दूसरा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आईसीआई ने भी एआई सिस्टम्स और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एआई पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो नोटिस आ रहे हैं ना, एआई अपने आप सिस्टम कर रहा है, कोई एक पर्सन बैठ के नोटिस नहीं निकाल रहा। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सिस्टम काम कर रहा है। उसके लिए एक पॉपुलेशन, मतलब अगर मान लीजिए 2 करोड़ या आप कह सकते हैं 10 करोड़ रिटर्न्स या 100 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई हैं, उसको स्कैन करना बहुत आसान है। वो विदिन 2 मिनट्स सारा डाटा निकाल के दे सकते हैं। तो जो पहले मैनुअल इंटरवेंशन से काम होता था, भी डिपार्टमेंट नोटिस निकालेगा, एक लिस्ट निकालेगा, तो वो काम करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत कम नोटिस आते थे पहले। अब जो काम सिस्टम कर रहा है तो नोटिस बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। आप जैसे कैश डिपॉजिट कराया, पहले ये ट्रेस करना मुश्किल होता था कि कैश डिपॉजिट कितना हुआ है। अगर किसी भी अकाउंट में 2 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ है और आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, नोटिस आएगा। तो इस केसेस में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपका फॉरेन ट्रैवल है, आपने फॉरेन में कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन कोई परचेजिंग करी है, कोई स्कूल की फ़ीस पे करी है, कोई एजुकेशन, आजकल फॉरेन एजुकेशन का काफ़ी ट्रेंड है, आप कर रहे हो, फेसबुक पे भी आप वीडियोस डाल रहे हो, फोटोज़ डाल रहे हो, हर चीज़ स्कैम हो रही है। तो उसके बेसिस पे अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे हो और आप खर्चा इतना कर रहे हो, गवर्नमेंट की नज़र सब पे है, नोटिस आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। आप कुछ भी कर रहे हो तो अगर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जी मेरी इतनी इनकम थी इसलिए मेरी टैक्स नहीं बन रहा। आप सोचो कि अपने आप गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगी बिना आईटीआर भरे कि आपकी इनकम भी है और आपका टैक्स नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम है, आप गवर्नमेंट को बताओ ये इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, मेरा टैक्स नहीं बनता तो भी बताना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस आ जाएगा।
नोटिस आएगा फिर स्क्रूटनी का केस लगेगा, इट इज़ बेटर टू फाइल ITF, है ना जी? ठीक है।